हमारे बाजार भी सर जो आप कहते हैं धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं वो अच्छा हो रहा है, बट इस धीरे धीरे ऊपर जाने में भी 5 दिनों से निफ्टी पॉजिटिव आपका क्लोज हो रहा है, तो आज क्या तेजी का सिक्सर लगाएगा निफ्टी? बिल्कुल लगेगा दीप, क्यों नहीं लगे, और लगना भी चाहिए। और हम तो लगातार एकदम सही वक्त पर बुलिश भी हुए हैं। आपको पिछले हफ्ते हमने कहा भी कि भाई अब यहाँ से आप शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर लीजिए, पैसा लगाने का वक्त है। और मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम हो चुका है। एक आध दिन में आपको कंफर्मेशन मिल भी जाएगा और वो हो भी चुका है। सो आई थिंक हम तेजी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, बल्कि नई तेजी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि हम इसी महीने के अंत तक या सितंबर की शुरुआत में हम नया हाई बनाने को तैयार है। दीप, इस बार नए हाई में थोड़ी और इस टच एंड गो वाला नहीं होगा। 25,078 का जो लाइफ हाई बना है, ये लाइफ हाई सिर्फ टच नहीं होगा, इस बार हम अच्छे से इसको पार करके और आगे बढ़ेंगे। उसके 2-3 कारण हैं जिसको हम कभी बाद में विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि क्यों हाई सिर्फ टच एंड गो वाला नहीं होगा, बल्कि बड़ा हाई बनेगा और हाई के बाद भी बढ़िया तेजी बनेगी उसमें। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है कि क्या आज तेजी का सिक्सर लगेगा, क्यों लगेगा, वो बता देता हूँ जी। अगर आपके लिए ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, मजबूत है, तो पहली चीज़ वहाँ से आपको आ रही है। दूसरी चीज़, कच्चे तेल के गिरते हुए दाम $76 के आसपास आ गया, ये दूसरा पॉजिटिव है। लगातार 12-13 दिन से घरेलू फंड खरीदारी कर रहे हैं, 13 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ठीक है। अब और क्या चाहिए आपको? तो लोकल फ्लोज इतने स्ट्रॉन्ग है और घरेलू फंड खरीद रहे हैं, तो कौन खरीद रहा है? वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ही खरीद रहे हैं, जो जाकर वहाँ पैसा लगाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हमने रिटेल इन्वेस्टर को जब शुरुआत हुई तो हमने सबसे पहले हमने यही कहा कि ये तीसरी महाशक्ति, और उसके बाद हमने कहा कि अब ये डिसाइडिंग फैक्टर भी है। तो नेचुरली हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, आप देखिए तेजी भी वापस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कब बनी है? जब रिटेल इन्वेस्टर्स वापस आए, राइट। सो मेरा ये मानना है कि लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर्स अभी भी मजबूती से डटे हुए हैं। तकनीकी तौर पर लगातार 5 दिन से बाजार मजबूत हो रहा है, हायर हाइज बना रहा है, हायर क्लोज दे रहा है, बहुत मजबूत है और इस मजबूती में और आगे बढ़ने को तैयार है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसी महीने नया हाई बनने के पूरे संकेत मुझे दिख रहे हैं। करना आपको सिंपल एक ही है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है। हर रोज बाजार एक डिप देता है और उस डिप को छोड़ना नहीं, ले लेना है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बैंक निफ्टी अभी तक मजबूत हुआ नहीं, लेकिन मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। कल संकेत देखो, उसको कोशिश करने के मार्क्स पूरे मिलेंगे। यस सर, स्पेशली जो सेकंड हाफ की रिकवरी थी। भाई एक तो क्या है, बच्चा पढ़े ही ना और फेल हो जाए, तो बोलते यार इसका तो यही होना था। है ही ऐसा, है ना। एक बच्चा जो कोशिश कर रहा है पास होने की, मेहनत कर रहा है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, फिर नंबर कम आ जाए तो कोई बात नहीं, चलो इसने ट्राई तो की, चलो अगली बार अच्छा करे। सेम बैंक निफ्टी के साथ हो रहा है। बैंक निफ्टी का अभी तक वो ब्रेकआउट और वो कन्फर्मेशन वो आया नहीं। कल भी हमने कहा था कि 50-750 के ऊपर क्लोज मिल जाए तो बढ़िया होगा, तो लगभग उसके आसपास। वैसे प्रोविजनल क्लोजिंग तो वहीं आई थी, लेकिन फाइनल क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आ गई। सो बैंक निफ्टी को कोशिश करने के मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से नीचे से पूरा रिकवर होकर डे हाई की तरफ बंद हुआ, वो तो अच्छी मजबूती का संग है। सो बैंक निफ्टी भी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। एक आध अच्छा दिन और चाहिए, हो सकता है आज ही मिल जाए। और उसकी रीजन भी है कि कल वीकली एक्सपायरी होगी, थोड़ी बहुत वीकली एक्सपायरी में लॉन्ग पोजीशन जिनकी फंसी हुई थी वो निकल गए, प्रेशर खत्म हुआ। तो और अब आज जिस हफ्ते में हम शुरू जा रहे हैं बैंक निफ्टी में, ये मंथली एक्सपायरी है, राइट, ये मंथली एक्सपायरी वाला है। सो मुझे लगता है बैंक निफ्टी भी यहाँ से रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है। मुझे एक ही लेवल चाहिए अब बैंक निफ्टी पर। मैं ये मान रहा हूँ 50-750 के ऊपर तो आज बंद हो ही जाएंगे, लेकिन अगर 51-350 के ऊपर बंद हो गया तो जो बेस अभी बैंक निफ्टी ने बनाया वो बॉटम में बदल जाएगा और उसके बाद नए लाइफ हाई की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, जो कि वहाँ से 2000 पॉइंट की तेजी के हैं। 53-357 का लाइफ हाई है 1 अगस्त का, ठीक है जी, एग्जैक्ट 2000 पॉइंट वहां से। तो मुझे 51-350 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए बैंक निफ्टी में, वहां से कॉन्फिडेंस लेवल लाइफ हाई का बनेगा। अभी कॉन्फिडेंस लेवल धीमे धीमे ये बन रहा है कि जो 49,650 49,650 के आसपास 14 अगस्त के हमारे जो लो हैं जी, डबल बॉटम जहां बना है वो हम नहीं तोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे। सो अब वो कंफर्ट और कुछ भगवान न करे, समझो कल को कोई एक खराब खबर आ जाए अचानक से जिससे ग्लोबल मार्केट 2% घटे, फॉर एग्जाम्पल, हुए ना ऐसा, बट मैं मतलब तो 2% घटे, समझो 2% घट भी गए तो क्या, ग्लोबल 2% घटे, हमारा निफ्टी 1-1.5 से ज़्यादा नहीं घटेगा। तो निफ्टी के लिए 24,400 24,500 सपोर्ट हो गया, बढ़िया, जहाँ से आपने ब्रेकआउट दिया। बैंक निफ्टी घट भी गया 2% यानी 1000 पॉइंट 1100 में, यानी कि 49,650 का डबल बॉटम आपका इंटेक्ट है। सो आप कंफर्ट जोन में आ गए। अगर कोई खराब खबर गलती से आ जाए ग्लोबल से, तब भी आप वो इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़ेंगे। ये बड़ा कंफर्ट है। सो इस कंफर्ट की वजह से आप और ऊपर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 51-350 जैसे क्रॉस करेगा, लाइफ हाई 2000 पॉइंट की नहीं बनाने को बैंक निफ्टी भी तैयार होगा। और इसलिए इस बार 25,078 का जब लाइफ हाई पार करेगा तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट चाहिए
वो लाइफ हाई बनने के बाद निफ्टी पे ज्यादा आएगा। ओके, गॉट इट। वो बनने के बाद आएगा। हाँ। समझो आप 25,078 पे अभी सब जी। अब आपको 25,078 पे कौन लाया? आपको फार्मा लेके आया, एफएमसीजी लेके आया, आईटी है, आईटी, थोड़ी बहुत मटेरियल की रिकवरी, ठीक है, रिलायंस। अब वहां से क्या? अब आप ये देखो कौन अभी भी लाइफ हाई से दूर है। करेक्ट। आपको बैंक साफ नजर आएगा, अच्छे खासे डिस्टेंस है। हाँ, वहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सो सेक्टोरल टर्निंग वहां पर होगी। लाइफ हाई पे किसी को एफएमसीजी फार्मा नहीं लेना होता है। ये तो है, ये हमने देखा भी है। ये देखा भी है ना। जिस दिन खराब हो रहा था 25,000 24,000 के नीचे निफ्टी था, उस दिन सब फार्मा, आईटी और एफएमसीजी खरीदे थे। लाइफ हाई के बाद आपको एग्रेसिव सेक्टर, तब आपको चाहिए पीएसयू, तब आपको एचपीवीपी, आरईसी, पीएफसी वगैरह ये सब लगेंगे, है ना। तब आपको बैंक लगेंगे। सो आई थिंक बड़ी तेजी वहां से बनेगी, उसके लिए तैयार है। जहां तक सवाल निफ्टी का है, 24,600, 24,700 अब आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ये लेवल आसानी से टूटने वाला नहीं है। 25,000 के आसपास आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आप 24,950, 25,000 पहुंच जाएं, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। एक ही बार में 25,000 पार करना जरूरी नहीं है और नहीं करना चाहिए। वीकली एक्सपायरी भी है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ शेयरों का वहाँ पर है भी। सो आप वहाँ रुके तो अच्छी बात है। तो वहाँ आए तो एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे खड़े हो जाइए। कैच आएगा तो पकड़ लूंगा। तैयारी रखिए, बस तैयारी रखिए, आएगा भी, आएगा। एक मिलेगा, एक मौका, 50 मिले, 100 पॉइंट मिले, 125 मिले, जो मिले मिलेगा जरूर, ठीक है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर यही खरीदना है, यही खरीदना। मैं फिर कह रहा हूँ इस बार मैं आपको फिर मैंने वाला 2-3 दिन से लगातार कहूँ, वो पहले वाली जो बढ़िया वाली तेजी जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की होती है ना, क्योंकि सबको खराब लगने लगे, सब अंडर राउंड, जिसके पास सब बेच बिचा गए। अब यही शेयर आपको ज्यादा पैसा बना के देंगे। आपको जो शेयर पसंद है, जिसके प्रमोटर ठीक हो, जिसमें सप्लाई का डर कम हो और जिसमें नतीजे अच्छे आए हो, वो आप खरीदिए, आराम से शांति से बैठिए। 5-5, 10-10% एक दिन में देने वाला समय वापस से आ रहा है। मेटल्स, पीएसयूज, ऑयल गैस, फार्मा, ये सारे सेक्टर से जहां अच्छी खरीदारी के संकेत है, यहाँ पर जो आपको पसंद आए वहां पर खरीदारी करते रहिए। ये आज के लिए आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गॉट इट। मेटल, पीएसयूज, ऑयल एंड गैस, फार्मा, मिड और स्मॉल कैप्स यहाँ पर रखनी है आपको। नजर ये क्लियर आ गया है व्यू ऑनल जी की तरफ से।